हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी टी80 के पार्ट 12 में। तो आज से बस कुछ 22-23 दिन आपके एग्जाम में आपको बचे हुए हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया की। भारत के जो वृहद जो मैदान है, उन वृहद मैदानों के बारे में आपको एक थोड़ी सी अगर जोग्राफिकल लोकेशन में बता दूं तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली लोकेटेड है हमारे जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, हिमालयन माउंटेन रेंज और पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय इंडिया है, इसके बीच का जो पूरा क्षेत्र है, इसको ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया या भारत के वृहद मैदानों के नाम से जाना जाता है। अब देखो, इन मैदानों की हम बात करें तो एक छोटे से मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको मिलेगा राजस्थान के प्लेन, राजस्थान के मैदान। उसके बाद आपको मिलेंगे पंजाब और हरियाणा के मैदान। उसके बाद आपको मिलेगा गंगा के जो इंपॉर्टेंट मैदान है, गंगा के प्लेन्स, जिसमें अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। और उसके बाद आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरीके से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये चार इंपॉर्टेंट जो रिवर सिस्टम्स हैं, या स्पेशली बोल सकती है चार इन रीजन्स के अंदर चार तरह के अलग अलग जो प्लेन्स हैं, वो हमारे इंडिया के अंदर या हमारे पूरा जो नदर्न एरिया है, हिमालय के नीचे और पेनिनसुलर इंडिया के बीच में यहाँ पर आपको फैले हुए हैं। चलिए, तो एक एक करके इन प्लेन्स के बारे में आपको बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजस्थान के प्लेन या राजस्थान के मैदानों के बारे में। अब इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मैप एग्जैक्टली दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस पूरे ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे मैं आपको ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा ये इशू है कि यहाँ पर मैप प्रॉपर तरह से चल नहीं पाता है। बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उन चीजों को यहाँ पर आपको देख सके। ठीक है, तो राजस्थान का जो एरिया, यू कैन इमेजिन द अरावलीज। तो अरावली के जो वेस्ट में जब आप जाएंगे, अरावली के जो पश्चिम में आप जाएंगे, तो अरावली से लेके तो आपके पाकिस्तान की बॉर्डर तक जब हम जाएंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा राजस्थान का प्लेन, राजस्थान का मैदान। तो पंजाब से लेके, सॉरी, अरावली से लेके तो पाकिस्तान की बॉर्डर तक आपको ये पूरे पंजाब के मैदान मिल जाएंगे और तकरीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब ये बेसिकली कई सारी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं, उन रिवर सिस्टम्स के कारण, या नदी प्रणाली जैसा हम बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए, कि वी हैव वी हैव द साबरमती और लूनी रिवर वगैरह जो है, इन रिवर्स के डिपोजिशन के कारण जो निर्माण हुआ है वो राजस्थान प्लेन हुआ है। उसके बाद इसके अलावा यहाँ पे कई सारे और भी लोकल फॉर्मेशन जैसे सैंड ड्यून्स वगैरह हो गई, उनके कारण भी फॉर्मेशन है। तो पूरा मैदान नदी का मैदान नहीं, लूनी और साबरमती का थोड़ा बहुत मैदान, जो साबरमती का तो बहुत कम है अगर एक तरह से देखा जाए, तो लूनी और बाकी जो छोटी मोटी रिवर्स यहाँ पर हैं, उनके डिपोजिशन के कारण, उसके बाद जो सैंड ड्यून्स हैं, उनके डिपोजिशन के कारण यहाँ पर राजस्थान का मैदान आपको बना है। अब यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं ध्रियांश। तो ध्रियांश यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप वेस्टर्न अरावली के वेस्ट में जाएंगे, तो रेगिस्तान वाला पार्ट आपको स्टार्ट हो जाएगा, और इस रेगिस्तान वाले भाग में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे सैंड ड्यून्स हैं। सैंड ड्यून्स मतलब आपके जो रेत के जो टिब्बे हैं, बड़े बड़े टिब्बे बने हैं, और हवा के साथ में जो रेत के टिब्बे हैं, ये जगह जगह आपको शिफ्ट होते जाते हैं। तो इनको ध्रियांश के नाम से जाना जाता है। टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको आएगा। उसके बाद भी अगर राजस्थान बागर। अब देखो, बागर मैं आपको कई बार पढ़ाया है। तो जब रिवर का डिपोजिशन शुरू में होता है, जैसे हिमालय से रिवर उतरी और वहां पर उसने जो इनिशियल डिपॉजिट किया है, उसको हम लोग बागर बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखोगे कि बागर मैदान आपको मिलेंगे, जो थार डेजर्ट से लेके अरावलीज तक आपको फैला हुआ है। अब ये बेसिकली जो सैंड ड्यून्स हैं उनके कारण, या जो रेत के जो जमाव है, रेत टिब्बा है, उसके कारण बने हुए आपको मैदान है। कुछ कुछ मैदान नदी के कारण भी आपको है। तो मतलब पैडी प्लेन और पेनेप्लेन दोनों चीजें, संप्राय भूमि और पदस्थली भूमि, दोनों प्रकार की भूमियां यहाँ पर आपको राजस्थान बागर में मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, उसका नाम है रोही। अब ये देखो, छोटी जो टर्म है ना, हमेशा एग्जाम में आपको आती है कि रोही क्या है। अब रोही यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो रिवर अरावली से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों के कारण जहां पर यहाँ पे इरिगेशन होता है, सिंचाई वगैरह आपको होती है, तो उसके जो मैदान बने हुए हैं, जो लैंड, जो जिन जिन भूमियों के ऊपर नदी के द्वारा सिंचाई होती है, नदी से पानी जहां पर आपको मिलता है, उनको यहाँ पर रोही कहा जाता है। तो एक तरीके से राजस्थान के जो फर्टाइल लैंड है, उर्वरक भूमि जो राजस्थान की है, उसको रूही कहा जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है, वो एक्चुअली रिवर है, इट्स कॉल्ड द लूनी रिवर, जो यहाँ पर स्पेशली वाटर ड्रेनेज आपको है, और बड़े लेवल पे अरावली से रिवर निकलती है, और आगे जाके ये जो नदी है, ये ना तो समुद्र में मिलती है, न किसी दूसरी नदी में आपको मिलती है, रेगिस्तान में ही फ्लो होके खत्म हो जाती है। ऐसी नदियों को अफर्मल रिवर या अफर्मल रिवर, या हिंदी के अंदर उसको अंतःस्थली नदी कहा जाता है, जो ना समुद्र में मिलती है, न किसी दूसरी नदी की ट्रिब्यूटरी या उसके सहायक नदी, तो उसको अफर्मल रिवर कहा जाता है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो नदी है, वो लूनी रिवर है, याद रखिएगा।
ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत एक और इम्पोर्टेंट टर्म मिलेगी, इट्स कॉल्ड थाली। अब थाली क्या होता है, जैसे रोही हमने देखा वैसे थाली आपको होता है। तो जो लूनी रिवर है उसके नॉर्थ के अंदर जो जितने भी मैदानी भाग हैं, उन मैदानी भाग को थाली कहा जाता है। थाली इज लाइक जिसमें हम खाना खाते हैं, प्लेट जिसको बोलते हैं, लोकली नोन एज द थाली। तो वो थाली जैसा दिखाई देता है कि भाई खाने की कोई थाली यहाँ पर आपको हो, तो उसको थाली कहा जाता है। कई बार टर्म आएगा कि थाली क्या है, एग्जाम ऑप्शन आपको होंगे कि भाई मैदान है या पर्वत है या कुछ और चीजें आपको होगी, ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो अब इसी बात आप याद रखिएगा थाली क्या होता है। अब उसके बाद देखो ये पूरा जो राजस्थान और आसपास का जो क्षेत्र है, राजस्थानी मैदान, ये बेसिकली रण का भी क्षेत्र हो सकता है, रण का भी क्षेत्र है। ग्रेट रण या आपका जो ग्रेट रण ऑफ आपके जो कच्छ हैं, उनका भी एक इंपॉर्टेंट भाग है। तो यहाँ पे कई सारी सलाइन लेक्स मिलेगी, या बोल सकते हैं कई सारी लवणीय लेक्स आपको मिलेगी जिनके अंदर नमक का उत्पादन होता है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं, सांभर लेक, दिदवाना लेक, दिगाना लेक, उसके बाद आपका कुचामान लेक, सारगोल लेक, काटू लेक, कई सारे लोग। सांभर लेक इज लोकेटेड नियर द जयपुर और आसपास के रीजन के अंदर आपको पास में ही लोकेटेड। तो ये तमाम जो लेक्स हैं, सांभर, दिदवाना, दिगाना लेक, कुचमान लेक, सारगोल लेक, काटू लेक, इन लेक्स को नाम याद रखना, सब सलाइन है यहाँ पर बड़े लेवल पे। जो आपका फॉर्मेशन होता है, आपके मतलब नमक का जो उत्पादन है, सॉल्ट का उत्पादन यहाँ पे होता है। तो सलाइन लेक्स यहाँ पर आपको याद रखिएगा। चलिए, तो ये बात हुई आपके राजस्थान के मैदान में। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा के मैदान में। अब देखो ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान है, जैसे ही ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में आपको एंटर करती है, तो इट्स रिवर इज कॉल्ड द सांगपू इन चाइना। तो वहां से जब ये रिवर इंडिया में आपको एंटर करती है, भारत में जब आपको आती है, तो यहाँ से उसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। और जो दिहांग वैली है, उस दिहांग वैली से एंटर करती है, जहां से हिमालय की स्टार्टिंग होती है, वहां से दिहांग वैली से ये रिवर आपको एंटर आपको करती है। और ये बड़े लेवल पे असम और आसपास के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र अपने बड़े जो मैदानी है, वो बड़े मैदानी भाग आपको बनाती है। तो असम और आसपास के क्षेत्र में मैदानी भाग आपको हो गए, और एक तरीके से इंडिया और बांग्लादेश में आपको फैले हुए हैं। तो एक तरह से इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर भी फॉर्म करता है। और कुछ क्षेत्र के अंदर ही बांग्लादेश के अंदर भी ब्रह्मपुत्र के प्लेन एंटर कर गए। तो बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको मैदान है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेन, इट्स कॉल्ड द ग्रेट गंगा प्लेन, या गंगा के वृहद आपको मैदान। अभी मैंने आपको गंगा के मैदान को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, जहां पर तीन तरह के मैदान थे, स्पेशली द अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा। तो ये यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली से लेके कलकत्ता तक, या आप बोल सकते हो कि इस पूरे रीजन में आपको फैला हुआ है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट ऑफ दिल्ली, इस पूरे क्षेत्र के को जो है वो गंगा का मैदानी भाग या द ग्रेट प्लेन ऑफ गंगा कहा जाता है। तमाम क्षेत्र जो है वो गंगा के किनारे यहाँ पर आपको बसे हैं। चलिए, तो ये आपका गंगा का मैप हो गया। उसमें स्पेशली दिस इज द अपर गंगा, मिडिल गंगा और आपका लोअर गंगा। अपर गंगा का जो पार्ट है, ये वेस्टर्न यूपी से लेके तो ईस्टर्न यूपी तक फैला हुआ है। उसके बाद जो मिडिल गंगा है, तो ये ईस्टर्न यूपी से लेके तो आपके मतलब ईस्टर्न यूपी से, या बोल सकते हैं नदन बिहार से लेके तो ईस्टर्न बिहार तक है। और उसके बाद जो लोअर गंगा आपको है, या निचला गंगा का यहाँ पर आप अच्छे बड़ा भी हो जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट, मुझे अभी पता चला। तो छोटा भी हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे यूज करते करते चीजें नहीं पता चलने लग जाती, कोई बात नहीं। तो ये लोअर गंगा हो गया, जो बेसिकली वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल के अंदर आपको लोकेटेड है। ये बिहार और यूपी का पार्ट है, और ये प्योरली आपका यूपी का भाग यहाँ पर आपको हो गया। तो ये तीन इस प्रकार के जो मैदानी भाग है, ये आपको तीन मैदान मिल जाएंगे। एक एक करके हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। एरिया कितना है इनका, तो इनका एरिया अगर देखा जाए तो 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल आपको है। उसके अलावा इसको तीन पार्ट में तो ऑलरेडी हम लोग डिवाइड कर ही चुके हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपर गंगा के मैदान या ऊपरी गंगा के मैदान। अब ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का आपको भाग है। और इसके अंदर गंगा और बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल और बेतवा रिवर है, वो भी यहीं पर आपको मर्ज करती है। तो याद रखिएगा हमारी जो चंबल है, वो एक तरीके से यमुना में मर्ज होती है इन द अपर गंगा प्लेन में ना, और जो ऊपरी गंगा के मैदान है उनमें मर्ज होती है। कभी क्वेश्चन आ जाए कभी चंबल किसका पार्ट है, तो अपर गंगा का पार्ट है, ऊपरी गंगा का पार्ट है ना, पूरा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये तमाम गोमती और घाघरा तमाम रिवर्स हैं, इन रिवर का क्षेत्र आपको हो गया। और यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ये रिवर यहाँ पे आती है, तो यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। खैर पहले वही लेक्चर आना था, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले आप देख लो, मैं आपको समझा दूंगा आगे। तो यहाँ पे तराई के मैदान यहाँ पर आपको मिलते हैं, तराई का क्षेत्र आपको मिलता है। तो तराई एक तरीके से सबसे ऊपर आपको होता है भाबर के मैदान, भाबर के बाद आपको तराई का मैदान। तो तराई और जो भाबर के मैदान है, उनके बीच का ये आपको जो क्षेत्र है, और उन्हीं क्षेत्रों से इसका निर्माण हुआ। अगला जो वीडियो होगा ना टीएटी का, उसमें हम लोग उसी इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफिकल टर्म है, इंपॉर्टेंट जो लैंडफॉर्म्स है, उनके बारे में आपको बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट आपको क्षेत्र है, वो है
मिडिल गंगा का मैदान या मध्य गंगा का मैदान। अब देखो ये आपके ईस्टर्न यूपी से लेके तो नदन बिहार वाला जो पूरा रीजन है या मतलब वो पूरा क्षेत्र बिहार यूपी का ईस्टर्न पार्ट और वहां से लेके बिहार का जो उत्तरी भाग है इसके अंदर आपको लोकेटेड है, दैट वी कॉल द मिडिल गंगा का प्लेन या उत्तरी या मध्य गंगा का मैदान हो गया। इसका जो टोटल एरिया है, द एरिया इज 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर द टोटल एरिया। और यहाँ पे गंडक, घाघरा, कोसी, तमाम अलग अलग जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। या एक तरीके से इन रिवर का जो ड्रेनेज है वो यहाँ पे मिलता है। जो अलग गंगा की ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, जैसे अपर गंगा हमने देखा, तो अपर गंगा में आपको मिलेगा जहाँ पर यमुना और गंगा मर्ज होती है, इट्स कॉल्ड द प्रयाग संगम, तो वो अपर गंगा में है। अब देखो मध्य प्रदेश से आप देखोगे ना तो हमारी जो सोन नदी है वो मिडिल गंगा के मैदान में या मध्य गंगा के जो मैदान है इन मैदानी भाग में आके यहाँ पर आपको मर्ज हो जाती है, तो ये मिडिल गंगा के मैदान हो गए। देन वी हैव द लोअर गंगा के मैदान, निम्न गंगा का मैदान। अब ये वाला जो एरिया है ये आपको मिलेगा बिहार के अंदर, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे किशनगंज तहसील है। तो वहां से लेके नीचे पूरा वेस्ट बंगाल, अभी मैप में दिखाया था, तो पूरा वेस्ट बंगाल जो है ये लोअर गंगा का पार्ट है। खैर फरक्का बैराज के बाद रिवर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वेस्ट बंगाल की तरफ जो रिवर आती है उसको गंगा नहीं, उसको भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है या सिर्फ हुगली के नाम से जाना जाता है। और बाकी जो रिवर है वो स्ट्रीट फ्लो करके निकल जाती है आपके वी कैन से आपके वेस्ट बंगाल में, और वहां से मतलब आगे जाके वेस्ट बंगाल जहां पर उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और आगे वो ब्रह्मपुत्र वगैरह मिलके फिर वो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो डेल्टा फॉर्मेशन होता है। लोअर गंगा का जो टोटल एरिया है ये एरिया है तकरीबन 81,000 स्क्वायर किलोमीटर, काफी इंपॉर्टेंट आपको मैदान है। और पूरा गंगा वाला या पूरा बंगाल वाला पार्ट है, इसका पार्ट यहाँ पर आपको बन जाता है। अब यहाँ पर जो नदियों का विभाजन डिपोजिशन होगा, जमाव होगा, तिस्ता हो गया, जलदाका हो गया, दौरसा हो गया, तमाम रिवर के डिपोजिशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ में इसी के नीचे के पार्ट में आपको बनेगा गंगा का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का यहाँ पर आपको कंबाइंड डेल्टा बनेगा। कभी जब रिवर के बारे में टीएटी बनाएंगे ना तो इसके बारे में और बात आपको करेंगे, तो इन चीजों को स्पेशली यहाँ पर आपको याद रखेगा, ठीक है। और उसी के साथ में जब गंगा का डिपोजिशन है तो उससे यहाँ पर सुंदरबन की जो फॉरेस्ट है वो सुंदरबन के फॉरेस्ट भी आपको बनता है, जहाँ पर एक तरह से एक दलदली भूमि या एक मार्शी लैंड यहाँ पर आपको क्रिएट आपको होगा। चलिए उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े तो ये तो बात हो गई कि गंगा के प्लेन्स, गंगा के मैदानों के बारे में, ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। अब देखो जैसे मैंने गंगा के मैदान आपको बताए, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन ट्रिब्यूटरीज के कारण यहाँ पर आपको बना है, उन सहायक नदियों के कारण यहाँ पर आपको बना है। इसी तरीके से जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं ना, या आप बोल सकते हैं कि आपके जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उन नदियों के माध्यम से पंजाब हरियाणा के जो मैदान है, पंजाब हरियाणा के मैदान यहाँ पे बनते हैं। अब इनके एक्सपेंशन की हम लोग बात करें ना तो ये पंजाब और हरियाणा का जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर पंजाब हरियाणा के मैदान आपको मिल जाएंगे। अब ये कई सारी अलग अलग जो रिवर्स हैं उनके डिपोजिशन के कारण आपको बने हैं। 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है। खैर एरिया आपको याद नहीं करना है, बट हाँ आपको बेसिकली चीजें यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग यमुना से ईस्ट में जाएंगे, यहाँ पर 5 अलग अलग रिवर के डिपोजिशन है और उन डिपोजिशन के कारण पंजाब हरियाणा के मैदान बने। अब 5 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं? वन रिवर इज कॉल्ड द सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और आपका झेलम। एक बार और फिर से नाम आपको देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से नाम हमने आपको देखे? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और आपका झेलम। तो ये 5 रिवर के डिपोजिशन के कारण इसका निर्माण होता है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग दोआब बनते हैं। दोआब क्या होता है? दो आब, दो आब मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो मतलब टू, आब मतलब पानी, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। जैसे पंजाब हमने देखा तो 5 जो हमने रिवर्स देखी, पंज आब, पंज मतलब 5, आब मतलब पानी, तो 5 नदियां जहां पर आपको मिलती है उसको क्या कहा जाता है? उसको पंजाब कहा जाता है। तो यहाँ पे 5 आपके अलग-अलग आपके जो दोआब हैं, वो दोआब बनेंगे। पहला जो दोआब बनेगा उसको कहते हैं बिस्त दोआब। तो बिस्त दोआब क्या है? ब्यास और सतलज। ब्यास रिवर, तो ब्यास से उन्होंने बीआई ले लिया और सतलज से यहाँ पर आपको ये आपका एसटी लिया। जैसे ब्याज और सतलज है तो ब्यास और सतलज से मिलके बनता है आपका बिस्त दोआब। अगला जो दोआब है वो है बारी दोआब। बारी दोआब कैसे बनेगा? तो ब्यास और रावी के बीच का जो मैदानी भाग है उसको क्या कहा जाएगा? उसको बारी मैदान कहा जाएगा या बारी के दोआब कहा जाएगा। ओके। उसका तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है रचना दोआब। तो रचना दोआब कैसे बनेगा? ये रावी और चेनाब ये दोनों से मिलके बना है, तो जो रावी रिवर और चेनाब रिवर इनका जो क्षेत्र है उसको रचना दोआब कहा जाता है, ठीक है। चौथा दोआब जो है वो है छज दोआब।
छज दोआब जो है ये बेसिकली चेनाब और झेलम इनके डिपोजिशन के कारण या इनके बीच का क्षेत्र है चेनाब और झेलम, तो वहां से आपको क्या बना है, वहां से आपको छज दोआब आपको बना है। अगला जो दोआब है वो है सिंध सागर दोआब। तो सिंध सागर दोआब जो है झेलम, चेनाब और इंडस, इन तीन रिवर के डिपोजिशन के कारण आपको क्या बनता है, सिंध सागर आपको बनता है। पांचों जो दोआब है वो आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये दोआब्स हैं, के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर आपको आ जाते हैं। तो ये इस तरह से राजस्थान, ब्रह्मपुत्रा, ग्रेट गंगा और पंजाब हरियाणा के चार इंपॉर्टेंट मैदानी भाग हमारे भारत के हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये हमारे भारत के ज्योग्राफी के आप एक तरह से आपको बोल सकते हैं। उसी के साथ में अनअकैडमी का चल रहा है अभी के समय पे एक इंपॉर्टेंट ऑफर, और ये ऑफर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस ऑफर में आपको मिलेगा अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 40% का डिस्काउंट, और 40% के डिस्काउंट के साथ में आपको मिल रहा है विद दैट आपको यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कीजिए जिसपे भी आपको 40% डिस्काउंट और साथ में 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री। तो बाय वन गेट टू वाला ऑफर है, डिस्काउंट तो है, साथ में बाय वन गेट वन भी आपको है। तो एक तरीके से 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा सिर्फ 8,000 रुपये में, 8,000 रुपीज में 2 साल का सब्सक्रिप्शन। तो 1 साल का पड़ा आपको 4,000 रुपये का, बड़ा सस्ता ऑफर आपको चल रहा है। और हमारी क्वालिटी क्लासेस जो हैं वो तो आपके साथ है ही है। साथ ही अनअकैडमी का स्पेशली आपका एक जीत की रणनीति करके अलग से एक बैच आया है जो एमपी पुलिस और कांस्टेबल के लिए, जो मात्र 2,000 रुपये में आपको 1999 में आपको पूरा व्यापम का कोर्स आपको मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर्स में आपको पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जिद करके यहाँ पर आपको बैच है। तो इस जिद वाली बैच में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो 30 डे का मैराथन है, अब देखो यहाँ पर प्राइस लिखा है 1999, लेकिन एक्चुअली प्राइस कम हो चुका, ये प्राइस हो चुका 199। तो 199 रुपये में आप पूरा ये जो 30 डे का जो पूरा कोर्स है इसको जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा जेल प्रेरी और वन रक्षा का एक इंपॉर्टेंट कोर्स आपको सिर्फ 899 में जेल प्रेरी और वन रक्षक का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। एमपीजीके का एक और कोर्स है, उसके बाद हिस्ट्री का एक कोर्स, ऐसे तमाम कोर्सेज अभी के समय पे चल रहे हैं। और इन कोर्सेज के माध्यम से आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अभी जाके परचेज कीजिए, और उसके साथ में पूरा जो सिलेबस व्यापम एमपीपीएससी पूरा कंप्लीट आपको जाके कर सकते हैं। तो अभी जाओ और अपने कैरियर को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाओ। चलिए, सो दैट्स ओवर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। और इससे आपको मुझे लगता है काफी ज्यादा वैल्यू ऑफरिंग अभी आपको हो रही है। थैंक यू वेरी मच। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिए होगा कि वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।